हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री यानी बीएसटी होता क्या है, इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और साथ में इसके सूडो कोड वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रखता है। इसका जो रूट नोड है उसके लेफ्ट पे जो होगा वो हमेशा रूट नोड से छोटा होगा और राइट पे हमेशा रूट नोड से बड़ा एलिमेंट होगा। ये इसका बाइनरी सर्च ट्री का एक ऑर्डर होता है। लेफ्ट वाला रूट से छोटा होता है और राइट वाला रूट से बड़ा होता है। अब इसकी हम थोड़ी एक रियल एक लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि एक ऑफिस होता है, उसमें हर एक जो फ़ोल्डर है, जो फाइल्स वगैरह होती हैं, वो एक नोड को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। अब आपने कोई एक अगर एक फाइल ढूँढनी है तो आप हर एक डॉक्यूमेंट को नहीं चेक करोगे। उसमें ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होंगी। आप उस अल्फ़ाबेट पे जाओगे और वहाँ पे उसको लाइन वाइज़ जाके चेक कर लेंगे। और इस तरह हमें सारे देखने की फाइल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें जो चाहिए वो इजीली मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सूडो कोड वगैरह देख लें। इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि अगर रूट नोड एम्प्टी है तो जो पहला एलिमेंट होगा वो रूट नोड बन जाएगा। अगर रूट पे पहले कुछ पड़ा है तो हम उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। अगर तो एलिमेंट रूट से छोटा है तो वो रूट के लेफ्ट वाली साइड पे चला जाएगा और अगर वो रूट से बड़ा है तो वो उसके राइट वाली साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह इंसर्ट होता है बीएसटी में डेटा। इसकी अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए है 6, 8, 4, 3 एंड 10। सबसे पहले हम 6 को रूट नोड बना लेंगे। उसके बाद 8 आएगा। 8 चूँकि 6 से बड़ा है तो वो इसके राइट वाली साइड पे चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है 4। 4 6 से छोटा है तो वो इसके लेफ्ट वाली साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3। 3 को सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे। 6 से वो 4 पे आएगा। वो 4 से भी छोटा है तो वो 4 के लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएगा। अब 10। 10 जो कि 6 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है तो वो 8 के राइट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारी बीएसटी में इंसर्शन हो। अब हम देखेंगे कि बीएसटी में सर्चिंग किस तरह होती है। यानी हमें कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है बाइनरी सर्च ट्री में तो हम किस तरह करेंगे। इसका सूडो कोड देखिए। हम सबसे पहले एक की वैल्यू होती है जो कि हमने सर्च करनी होती है। तो सबसे पहले हम उसको रूट से कंपेयर करते हैं। अगर रूट एम्प्टी है तो वो नल हमें रिटर्न कर देगा और अगर वो की वैल्यू हमारी रूट वैल्यू से मैच हो जाती है तो वो हमें रूट रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर हमारी वैल्यू रूट नोड से छोटी है तो हम ट्री के लेफ्ट वाली साइड पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके कंपेयर करेंगे। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू मैच कर जाती है तो वो हमें वो वाला रूट रिटर्न कर देगा। और अगर वैल्यू हमारी की वैल्यू रूट नोड से बड़ी थी तो वो रूट के राइट साइड पे जाएगा और वहाँ पे कंपेयर करेगा। यहाँ पे रिकर्जन यूज हो रही है और वहाँ पे वो ऑर्डर बाय ऑर्डर नीचे जाता जाएगा और जैसे ही उसको की वैल्यू मिल जाएगी तो वो उस रूट को रिटर्न कर देगा। अभी हमारे पास एक ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब हमने इसमें से सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट सर्च करना है 10। तो सबसे पहले हम इसको रूट से कंपेयर करेंगे। क्योंकि 10 6 से बड़ा है तो हम ट्री के राइट साइड पे आ जाएंगे। अब हम 8 के साथ कंपेयर करेंगे 10 को। क्योंकि 10 8 से भी बड़ा है हम अगेन राइट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी वैल्यू मैच हो जाएगी। तो इस तरह हमने एलिमेंट को फाइंड कर लिया।
तो इस तरह से होती है बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग। अब हम देखेंगे कि बीएसटी में से डिलीट कैसे करते हैं कोई भी एलिमेंट हमने डिलीट करना हो। बीएसटी में डिलीट करने के लिए इसका हम सूडो कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो की वैल्यू है वो जो वैल्यू हमने डिलीट करनी है, सबसे पहले हम इसको ढूंढेंगे कि वो बीएसटी में है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सर्च करते हैं एलिमेंट को, उसी तरह से हम इस सर्च करेंगे। अगर तो रूट नोट एम्प्टी है तो नल रिटर्न, अगर की वैल्यू रूट से छोटी है तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, अगर रूट की वैल्यू रूट से बड़ी है तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। अब आगे डिलीशन करने के लिए तीन केसेस होते हैं। केस वन, अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं है, यानी सिर्फ एक नोड या लास्ट नोड है, जैसे कि अगर हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो सिंपली वैसे ही रिमूव हो जाएगी। अगर उसका एक चाइल्ड है तो हम उस चाइल्ड को रिप्लेस कर देंगे जिससे हम डिलीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे उसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ। अगर उसका राइट चाइल्ड है तो हम उसको राइट चाइल्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे। कि अगर दो चिल्ड्रन हो तो इसमें हम ये करेंगे कि जो राइट साइड पे मिनिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हम डिलीशन की एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें से हमने डिलीट करना है फॉर एग्जांपल 45। तो हम सबसे पहले 45 को सर्च करेंगे। पहले हमने उसको 40 के साथ कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट डिलीट करना है 45, तो सबसे पहले हम इसको बीएसटी में फाइंड करेंगे। रूट नोड के साथ कंपेयर किया, 45 40 से बड़ा है तो हम राइट साइड पे आ गए। उसके बाद सेकंड जो राइट पे है वो है 45, यहाँ पे हमें 45 कंपेयर करके हमें मिल गया। तो अब हमने इसको डिलीट करना है। चूँकि इसके दो चाइल्ड हैं, अब हम इसको किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे 50 के आगे कोई भी चाइल्ड्स वगैरह नहीं है, तो हम इसको किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम मिनिमम वाले के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इस वजह से हम 42 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब नया बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम बीएसटी में ट्रेवर्सल देखेंगे, यानी हम बीएसटी में हर एक नोड पे ट्रेवल करके जाएंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट नोड पे जाते हैं, फिर रूट नोड पे जाते हैं और फिर राइट नोड पे जाते हैं। इस तरह से हमारा जो भी डेटा होता है वो एक सॉर्टेड वे में आ जाता है। इसका सूडो कोड देख लें। अगर तो सबसे पहले रूट नल है तो वैसे ही रिटर्न कर देगा। उसके बाद वो सबसे पहले लेफ्ट नोड पे जा रहा है, उसके बाद रूट और फिर उसके बाद राइट। इस तरह वो प्रिंट करेगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब हम इसको कंप्लीट ट्रेवर्सल करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। यहाँ से हम सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ जाएंगे जो कि है 10, और 10 को प्रिंट कर देंगे। 10 का रूट 20 है तो फिर 20 को प्रिंट कर देंगे।
उसके बाद जो रूट है 30 उसको प्रिंट कर देंगे। अब राइट वाली साइड पे आ जाएंगे तो इसका लेफ्ट वाला सबसे 32 प्रिंट होगा। उसके बाद रूट 40 और लास्ट पे राइट चाइल्ड 50। इस तरह से हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखें हमारा जो भी डाटा है वो सॉर्टेड वे में आया है। सो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे। बाइनरी सर्च ट्री बहुत सारे डेटाबेसेस और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इस क्योंकि ये एफिशिएंट सर्चिंग वगैरह इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट या ऐसे जहाँ पे सर्चिंग वगैरह डेटा सेट्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे हमें क्विक एक्सेस चाहिए होगी डेटा को फेच करने के लिए तो वहाँ पे हम BSTs वगैरह को यूज़ करते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई।